ऐसा राज्य है जो एक अच्छा टैक्स कलेक्ट करके देश को देता है, लेकिन जितना हम टैक्स कलेक्ट करके देश को दे रहे हैं उतना हमें केंद्रीय बजट में अभी तक नहीं मिल पा रहा है। अगर आप रेलवे देखें, रेल बजट में भी हमें उतना नहीं मिल पा रहा, उसके अलावा सड़क परियोजनाओं में भी हमें उतना नहीं मिल पा रहा। तो उम्मीद करते हैं कि सरकार हरियाणा को कोई स्पेशल पैकेज देगी जैसे दूसरे राज्यों को दिया जाता है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि बजट में कुछ मध्यम वर्ग को राहत मिले और खाद्य सामग्री के जो रेट बढ़ रहे हैं उसका कम से कम रेट हो और टैक्स में हमें छूट मिले। सरकार से हमें काफ़ी उम्मीद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले बजट में व्यापारियों के, किसानों के, सबके लिए ये बजट बहुत बढ़िया होना चाहिए और इसमें खाद्य पदार्थ और जो अन्य पदार्थ हैं उनमें टैक्स कम होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल कम हो जाए तो और भी बढ़िया है, नहीं तो कम तो बिल्कुल होना ही होना चाहिए। कि हम जब जीएसटी की पोर्टल पे भरते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत ना आए, आसानी से भर सकें, उसको पोर्टल को और सरल करना चाहिए। खाद्य पदार्थों पर भी काफ़ी टैक्स है। हाँ, उसको भी कम करना चाहिए, खाद्य प्रकाश पे भी और जैसे कपड़े पे, जूते पे, इन पे भी, ताकि आम पब्लिक को दिक्कत ना हो, उसको टैक्स को, स्लैब को कम करना चाहिए। एक देश एक टैक्स, परंतु एक देश एक टैक्स की व्याख्या पता नहीं कहाँ चली गई और अब तो सैकड़ों तरह के टैक्स लग गए और टैक्स कम होने का नाम लेता है, रोज टैक्स बढ़ते जा रहे हैं। इस पर हमारी इस कल्याणकारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। टैक्स की रेशो कम होनी चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गों को राहत मिल सके। वहीं बजट को लेकर दुकानदार, नौकरी पेशा और युवाओं को भी काफी उम्मीदें हैं। कैथल के लोगों का कहना है कि सरकार बजट में कुछ अच्छा लेकर आए ताकि उनकी मुश्किलें हल हों। छोटा दुकानदार और मध्यम वर्ग चाहता है कि महंगाई कम हो, वहीं युवाओं को रोजगार और पढ़ाई के लिए बजट में कुछ खास चाहिए। बजट से सबसे पहले उम्मीद यही है कि रोज़गार के अवसर पैदा करने के बारे में सरकार को काम करना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई ना कोई ऐसे उद्योगों के लिए बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि रोज़गार पैदा हो सके। स्टूडेंट्स के लिए सरकार ने ये ऐसे ऑप्शन बनाने चाहिए कि ताकि जो बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की तरफ और नौकरियों की तरफ और प्राइवेट नौकरियों की तरफ, सभी तरफ वो अपनी पढ़ाई को लेके जा सकें। और इसके अलावा जो मिडल वर्ग है उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए। अच्छा बजट आएगा जी, पीछे भी अच्छे बजट आए हैं। ये तो विपक्ष की कोई भी हो, विपक्ष में वो उल्टा बोलता है हमेशा। या अगर ये पार्टी वाले विपक्ष में हो तो ये भी ओपोजिशन वाले की उल्टा बोल देंगे। किसी भी सरकार ने नहीं किया। गरीबों के लिए जितना काम इन्होंने किया ना, बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जो होशियार बच्चे थे उनको रोजगार दिया है। मैं खुद 40 साल कांग्रेस के अंदर रहा हूँ। मेरे 50% नंबर थे, मेरे से 33% वाले ने नौकरी करके रिटायरमेंट ले ली और मेरे बच्चे जो हैं ये सरकार आने के बाद मेरे दोनों बच्चे सेट हो गए, मेरा एक पैसा लग गया। तो उम्मीद तो लगा रहे हैं जी सरकार पे अच्छा ही बजट देवेगी। हाँ इसमें रसोई का है, गाड़ी का है और है कि इस चीज़ में सैलरी में है, कुछ कर्मचारियों का। हाँ जी, टैक्स के लिए जी जो सरकार कुछ टैक्स में करे रहे हैं इनके लिए। हाँ जी, उम्मीद तो करे हैं जी। और जो छोटे अपने ये क्या बोलते हैं, जैसे किसान हैं, इनके हित का हो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो भी चीज़ें हो कि वो सस्ती मिले तो आगे सस्ती दे सकते हैं। स्टूडेंट है जैसे अगर सस्ता होगा तो सस्ती उसे पढ़ाई भी कर सकता है, अपना खर्चा भी निकाल सकता है। ये है कि मतलब जितनी चीज़ें महंगी होगी, महंगे से फिर ये होता है ना कि जैसे बजट महंगा हो गया तो हर चीज़ फिर महंगी होगी। किसान के हित का होना चाहिए बजट। सबसे पहले तो ये है कि किसान के हित का होना चाहिए बजट, क्योंकि किसान से ही सब कुछ पूरा सर्कल चलता है, जिससे कि व्यापार लगा लो, स्टूडेंट का वो लगा लो, मजदूर का लगा लो, किसी का भी लगा लो। और यहाँ रुके।